तुल्यकाली माने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड ध्रुवी माने पोलर सैटेलाइट। तो पहले हम लोग ध्रुवीय उपग्रह समझते हैं, ये तुल्यकाली उपग्रह समझते हैं। तो तुल्यकाली उपग्रह को सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट भी कहा जाता है। तो तुल्यकाली उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो विषुवतीय वृत्त के परिता घूमते हैं और इनका जो परिक्रमण काल होता है वह पृथ्वी के घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है उनको तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। अब तुल्यकाली जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। तो जब पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं तो तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के किसी एक स्थान के सामने हमेशा बने रहते हैं। तो वो जो तुल्यकाली उपग्रह हैं वो पृथ्वी के किसी एक स्थान के बारे में या संबंध में संपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। जैसे मौसम संबंधी है या किसी टेलीविजन का अगर कोई प्रसारण केंद्र है तो उसके सामने करके तो टेलीविजन प्रसारण को दूर देशों तक भेजा जाता है। तो ये तुल्यकाली उपग्रहों के माध्यम से होता है। तो तुल्यकाली उपग्रह विषुवतीय वृत्त के परिता चक्कर लगाते हैं और जो पृथ्वी की जो घूर्णन अक्ष है नॉर्थ पोल से साउथ पोल से गुजरने वाली वह ध्रुवीय अक्ष कहलाती है, सॉरी विषुवतीय अक्ष कहलाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर इस तरह से पृथ्वी बना लें तो इसमें देखते हैं तो पृथ्वी में ये हो गई आपकी इक्वेटर और इसी को ये इक्वेटर जो होती है सर्किल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और यदि पृथ्वी के ऊपर इसी रेखा के परिता अगर हम एक वृत्त खींचे तो उसको विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। और विषुवतीय जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब जो उपग्रह इसी के परिता ऊपर चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई आपका विश्व भूमध्य रेखा ये हो गई, तो यूं जो घूमते हैं उनको बोलते हैं, यानी जो इधर आपका वेस्ट हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर इसी के परिता ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसको हम लोग डॉट डॉट यहाँ पर लगा सकते हैं, पीछे से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये विषुवतीय वृत्त हो गया, विषुवतीय वृत्त। ये विषुवतीय वृत्त। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरने वाली जो अक्ष होती है ये घूर्णन अक्ष जिसको कहते हैं पृथ्वी की, तो ये कहलाती है आप इसी अक्ष के परिता घूमते हैं तो इस अक्ष को कहा जाता है विषुवतीय अक्ष। विषुवतीय अक्ष, विषुवतीय अक्ष। ये एक्सिस हो गई इक्वेटर एक्सिस और ये हो गया आपका। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, जो तुल्यकाली उपग्रह हैं, वह विषुवतीय अक्ष अर्थात पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के परितावर्ती कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और जो इनकी हाइट इतनी हाइट होती है कि ये 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा पाते हैं। तो अब हम इनकी हाइट देखते हैं। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनकी ऊंचाई निकालने के लिए कि पृथ्वी तल से उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो उसके लिए हम लोग जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं उनका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 आवर होता है। 24 को हम लोग 60 to 60 करके सेकंड में बदल लेते हैं, ये इतने सेकंड बन जाते हैं। अब टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, अगर इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई पृथ्वी तल से h मान ली जाए तो 2 पाई √re प्लस h का होल क्यूब अपॉन GME। ये टाइम पीरियड का किसी भी जो उपग्रह होता है उसके परिक्रमण काल का एक चक्कर पूरा करने का जो समय होता है ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोग h निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो t स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 स्क्वायर ब्रैकेट में re प्लस h का होल क्यूब हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, यहाँ GME आ जाएगा। और अगर हम re प्लस h का होल क्यूब यहाँ पर लिखते हैं तो यह आ जाएगा t स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर re प्लस h t स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर अगर re प्लस h लिखें तो re प्लस h जो आएगा तो आ
टी स्क्वायर GME/4π²3। अब यहाँ पर हम लोग सब वैल्यू अगर रख के इसको कैलकुलेशन करें तो RE प्लस H की जो वैल्यू आती है वो लगभग 4.22 × 10⁴ किलोमीटर होती है। अब इसमें H निकाल लेते हैं तो H इक्वल हो जाएगा 4.22 × 10⁻⁴ -H RE हो जाएगा। और यहाँ पर 6400 किलोमीटर लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम 2 जीरो हटा दें यहाँ पर तो 42200 आ जाएगा और -6400 तो ये आता है 35800 करीब 0 इतने किलोमीटर है। तो किसी भी तुल्यकालिक उपग्रह की जो पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है वो 35,800 किलोमीटर होती है। तो ये है कैलकुलेशन का तरीका उसका। अर्थात पृथ्वी तल से जो 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह जो विषुवतीय वृत्त में घूमते हैं उनको कहा जाता है तुल्यकालिक उपग्रह। ये उपग्रह पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग तुल्यकालिक उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को दूरस्थ पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों में भेजा जाता है। क्योंकि जो ये टेलीविज़न जो संप्रेषण केंद्र हैं वहाँ से निकलने वाले जो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती, इसलिए तुल्यकालिक उपग्रहों में ऐसे उपकरण लगा दिए जाते हैं कि ये उनका पहले ग्रहण करते हैं और फिर पुनः उसको एनर्जाइज करके पुनः उनको दूरस्थ स्थानों के लिए प्रेषित कर देते हैं। तो ये है तुल्यकालिक उपग्रह के लिए। अब आते हैं हम लोग ध्रुवीय उपग्रह की बात करते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह हम लोग यहीं से समझते हैं, वे उपग्रह जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के परितः चक्कर लगाते हैं उनको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। अर्थात जिनका ये जो अक्ष होती है ये अक्ष ये कहलाएगी ध्रुवीय अक्ष। ध्रुवीय उपग्रहों की अक्ष कहलाएगी, ध्रुवीय अक्ष कहलाएगी, पोलर एक्सिस। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरह से घूमते हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर से घूमते हैं। और ऊपर से यहाँ पे ले लीजिए, ये इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो उपग्रह घूमते हैं उनको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह की जो अक्ष होती है वो इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा होती है। ध्रुवीय उपग्रह की जो पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है वह 500 से लेकर 800 किलोमीटर की होती है। और इतनी ऊंचाई पर जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनका जो परिक्रमण काल होता है अर्थात एक पूरा चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वह लगभग 100 मिनट के करीब होता है। तो इस प्रकार ध्रुवीय उपग्रह 24 घंटे में यानी पृथ्वी के एक पूरा चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी के कई चक्कर लगा लेते हैं और हर चक्कर में उनका जो लैटिट्यूड है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवीय उपग्रह एक दिन में कई लैटिट्यूड की जानकारी देता है। तो एक स्ट्रिप हो जाती है, एक पट्टी हो जाती है पृथ्वी की, उस पट्टी की जानकारी अलग अलग समय पर लेते रहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। और इनके द्वारा हम लोग विभिन्न स्थानों के जो वातावरण में चेंज आता है उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये है ध्रुवीय उपग्रह। इनकी हाइट 500 से लेकर 800 किलोमीटर होती है पृथ्वी तल से और इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 100 मिनट के करीब होता है। तो ये याद रखना है। तुल्यकालिक उपग्रह जो होते हैं उनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है और ये लगभग पृथ्वी तल से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनका उपयोग जो आपके तुल्यकालिक उपग्रह हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, उनका उपयोग हम लोग टेलीविजन के प्रसारण को दूरस्थ देश के अन्य देशों तक पहुंचाने में किया जाता है। और याद रखना है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी तुल्यकालिक उपग्रह को स्थापित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके संप्रेषण के लिए या इनके स्थापना के लिए GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाई गई। इस व्हीकल के द्वारा ही इन
उपग्रहों का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है। ये इसमें इनसेट सीरीज के जितने भी उपग्रह हैं वो सभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहे जाते हैं। तो ये है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट।